बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसेज़ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफा किचन बाय मिसेज़ इफ्तिखार। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी मटन बादामी हांडी की रेसिपी। तो आइए इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन लिया है। इसको मैंने मिक्स कट में लिया है, ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर लिया मैंने, और इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। फिर दोबारा से इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, दालचीनी पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक कुटा हुआ मैंने लिया है और मैंने इसको फ्रेश कूटा है अभी। फ्रेश जब आप इसको पीसते हैं तो ये इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी पपीता पेस्ट। पपीता मैंने पीस के अपने फ्रीज़र में क्यूब्स में रखा हुआ है, क्योंकि ये क्यूब्स में है और इसलिए मैं इन क्यूब्स को क्रशर के साथ क्रश कर दूंगी ताकि फ़ौरन ही इसकी मैरिनेशन में ये शामिल हो जाए इस तरह से। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को अपने मटन में। मिक्स करने के बाद इसको मैं मैरिनेशन के लिए रखूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। मैरिनेशन करने के बाद इसको क्लिंग पिन से कवर करके हम मैरिनेशन के रख देंगे। आप इसको कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, और अगर मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे भी पका सकते हैं। पकाने के लिए मैंने इसमें 2 प्याज, 2 लहसुन, 2 टमाटर और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब चीज़ों को छील के मैं चॉपर में चॉप करूँगी। अब एक कढ़ाई में मैरिनेटेड मटन शामिल कर देंगे और इसमें लहसुन अदरक प्याज टमाटर चॉप करके शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी। 2 गिलास पानी डाले हैं ताकि इससे मटन अच्छी तरह से गल जाए। इसको मैं प्रेशर नहीं दे रही, प्रेशर में मटन गल तो जाता है लेकिन उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। अब इसको ढक दूंगी और 40 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे। 40 मिनट के बाद मैंने इसे देखा है, पानी खुश्क हो चुका है, मटन अच्छा सा गल चुका है। इसके अंदर 15 पिसे हुए बादाम शामिल करूँगी मैं, ये देखिए इनको मैं शामिल कर रही हूँ। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें स्पाइसेस इस वजह से कम डाले हैं क्योंकि मैरिनेशन में भी मैं इतने स्पाइसेस ऐड कर चुकी थी। ये बहुत बैलेंस से स्पाइसेस हैं। ये आपकी मटन हांडी बड़ी ही मुनासिब सा टेस्ट लेके तैयार होगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अब इसमें जा रहा है कुकिंग ऑयल 1 कप के करीब। ऑयल शामिल करने के बाद इसे हम मीडियम सी आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूअर्स, जब भी चूल्हा जलाया करें तो दुआ पढ़ा करें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ये देखिए अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप दही। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मैंने ली है, वो शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। जब हम क्रीम और दही शामिल करेंगे तो जो ऑयल है एकदम से डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे हम भूनते रहेंगे तो वापस हमारी कढ़ाई की जो रंगत और ख़ूबसूरती है वो वापस से आ जाएगी, बल्कि पहले आएगी। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाऊँगी और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऑयल वापस डिसअपेयर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी हांडी है वो ऑयल रिलीज़ कर देगी और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शक्ल बनेगी। ये अब इसमें जा रहा है बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा लिया गार्निश के लिए। अब हरा धनिया और हरी मिर्चें, जिनको मैंने मोटा मोटा काटा है हरी मिर्चों को, ताकि अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो इसको अलग कर दे। धनिया और हरी मिर्चें डाल चुकी हूँ। फिर से चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे।
थोड़ी देर के बाद मैं देखिए इसको देख रही हूँ, तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका कलर है और ऑयल सारा रिलीज़ हो चुका है। और मैं इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ। बादामों को मैंने बॉईल करके छील लिया है। अब हम अपनी इस मटन बादामी हांडी को डिश आउट करेंगे। इसको सर्व करने के लिए मैंने मिट्टी का एक छोटी सी एक खूबसूरत सी हांडी ली है, उसमें सर्व करूँगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी और इसका कलर और इसकी खूबसूरती तो आप लोग देख ही रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और कोशिश किया करें कि आप मटन को चूल्हे पर आहिस्ता आंच पे गलाएं, इससे इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई से झगड़ा मत करो और ना इससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना ऐसे वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।